दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले एक छो बात। अगर आपको डरावनी कहानियां सुनना पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी के अंत में जो सवाल होगा उसका जवाब कमेंट में लिखना न भूलें। सही जवाब देने वाले का नाम अगली वीडियो में लिया जाएगा। और हाँ, आज की कहानी शुरू करने से पहले एक नाम, अतुल, जिसने पिछली कहानी पर कमेंट किया था। यह कहानी सुनते वक्त अतुल का नाम याद रखिएगा, क्योंकि इस कहानी में भी एक नाम बहुत कुछ बदल देता है। कुछ गांव ऐसे होते हैं जो दिन में बिल्कुल आम लगते हैं। खेत, कच्ची सड़कें, पीपल का पेड़, शाम को चूल्हों से उठता धुआं और बच्चों की हंसी। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, वैसे ही उन गांवों का असली चेहरा सामने आता है। ऐसा ही एक गांव था, शापित गांव। नक्शे में उसका नाम था, लेकिन आसपास के लोग उसे नाम से नहीं बुलाते थे। वे बस इतना कहते थे, वहां रात में मत जाना। क्यों मत जाना? इस सवाल का जवाब कोई सीधे नहीं देता था। बस नजरें फेर ली जाती और बात बदल दी जाती। मैं उस समय कॉलेज में पढ़ता था, छुट्टियों में अपने मामा के घर आया हुआ था। मामा का गांव उसी शापित गांव से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर था। पहली ही शाम मैंने महसूस किया कि गांव में एक अजीब सी बेचैनी है, जैसे लोग समय से पहले ही अपने अपने घरों में बंद हो जाते हों। सूरज ढलते ही दरवाजों की कुंडियां चढ़ा दी जाती, खिड़कियां बंद, आंगन सूने। मैंने मामा से पूछा, यहाँ लोग इतने डर डर कर क्यों रहते हैं? मामा ने मेरी तरफ देखा, लंबी सांस ली, फिर बोले, क्योंकि पास में एक गांव है जहां रात में निकलना मना है। मैंने हंसते हुए कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? रात में न निकले, यह कौन तय करता है? मामा की आवाज अचानक धीमी हो गई, यह गांव तय करता है। उस रात मैं ठीक से सो नहीं पाया। खिड़की से ठंडी हवा आ रही थी और दूर कहीं से कुत्तों के रोने जैसी आवाज। अचानक मैंने देखा, मामा की पत्नी उठकर दरवाजे के पास गई। उन्होंने बाहर झांका और तुरंत दरवाजा बंद कर लिया। मैंने पूछा, क्या हुआ? उन्होंने बस इतना कहा, आज अमावस है। उस एक वाक्य में इतना डर छुपा था कि मैंने दोबारा कुछ नहीं पूछा। लेकिन उसी पल मेरे मन में एक सवाल जन्म ले चुका था, उस शापित गांव में ऐसा क्या है जो अमावस की रात को लोगों को सांस तक रोकने पर मजबूर कर देता है? और यही सवाल मुझे उस रास्ते तक ले जाने वाला था, जिस रास्ते पर रात में निकलना मना है। अगली सुबह गांव बिल्कुल सामान्य लग रहा था। धूप निकल चुकी थी, खेतों में लोग काम कर रहे थे और रास्तों पर बच्चे खेल रहे थे। रात की बेचैनी जैसे सुबह की रोशनी में दब गई हो। लेकिन मैं भूल नहीं पा रहा था मामा की आंखों में वो डर और मामी का वो एक वाक्य, आज अमावस है। नाश्ते के बाद मैं गांव की चाय की दुकान पर पहुंचा। ऐसी दुकानें खबरों से ज्यादा राज बेचती हैं। वहां 4-5 बुजुर्ग बैठे थे, सबकी आंखों में एक अजीब सी सतर्कता थी। मैंने धीरे से पूछा, पास वाला जो गांव है उसके बारे में कुछ बताइए। चाय वाले ने गिलास नीचे रखा। एक पल के लिए पूरा माहौल चुप हो गया। फिर सबसे बुजुर्ग आदमी बोला, बेटा, उस गांव के 3 नियम हैं। मैं ध्यान से सुनने लगा। उसने उंगली उठाकर कहा, पहला नियम, सूरज ढलने के बाद उस गांव की ओर जाने वाला रास्ता कोई पार नहीं करेगा। दूसरा नियम, अगर रात में कोई आवाज तुम्हें नाम लेकर बुलाए तो पलटकर मत देखना। तीसरा नियम, अगर गलती से तुम उस गांव में पहुंच जाओ तो पीछे मुड़ने की कोशिश मत करना। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने पूछा, और अगर ये नियम तोड़ दिए जाएं तो? बुजुर्ग की आवाज कांप गई, तो गांव तुम्हें छोड़ देगा, लेकिन तुम कभी खुद को नहीं छोड़ पाओगे। मैं हंसना चाहता था, लेकिन हंसी आई नहीं। उसी समय एक अधेड़ आदमी दुकान में आया। उसके चेहरे पर गहरी थकान थी। उसने बैठते ही कहा, कल रात फिर आवाज आई थी। सबके चेहरे पीले पड़ गए। किसके घर के पास? किसी ने पूछा। वो आदमी बोला, पुराने कुएं के पास। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। कुएं का नाम सुनते ही मुझे मामा की बात याद आ गई। घर लौटकर मैंने मामा से कुएं के बारे में पूछा। मामा कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, वहीं से सब शुरू हुआ था। मैंने जिद की। मामा ने कहा, बहुत साल पहले उस गांव में एक परिवार रहता था। एक रात पूरा परिवार गायब हो गया। मरा? मैंने पूछा। मामा ने सिर हिलाया, काश मरा होता। उस रात मैं छत पर लेटा हुआ था। आसमान में बादल थे, चांद छुपा हुआ। अचानक मुझे लगा कोई मुझे नाम लेकर बुला रहा है। बहुत धीमी आवाज, आओ। मेरे कानों में पसीना आ गया।
फिर आवाज आई, इधर आओ। मैं समझ गया, यह वही दूसरा नियम है। मैंने आंखें बंद कर ली, सांस रोकी, लेकिन आवाज अब और पास थी। और सबसे डरावनी बात, वो आवाज मेरी नहीं थी, वो मेरे जैसी थी। उस रात मैं देर तक सो नहीं पाया। आवाजें अब थम चुकी थी, लेकिन डर मेरे भीतर जाग चुका था। सुबह होते ही मैं सीधे मामा के पास गया। उनका चेहरा थका हुआ था, जैसे वो जानते हों कि अब सवाल रुकने वाले नहीं। मैंने बस इतना कहा, मामा, मुझे उस कुएं के बारे में सब कुछ जानना है। मामा ने गहरी सांस ली, फिर बोले, अगर जानना ही है तो ध्यान से सुन, क्योंकि ये कहानी सिर्फ सुनी नहीं जाती, ये दिमाग में बस जाती है। बहुत साल पहले की बात है, जब ये गांव शापित नहीं था। लोग रात को भी बाहर निकलते थे, हंसते थे, गीत गाते थे। गांव के बीचों बीच वही पुराना कुआं था। पानी मीठा था और लोग मानते थे कि वो कुआं गांव की जान है। एक रात उस कुएं के पास एक अजनबी औरत दिखी, चेहरा ढका हुआ, कपड़े फटे हुए, आवाज बहुत मीठी। उसने कहा, मुझे पानी दे दो। गांव के एक आदमी ने रात का नियम तोड़ दिया। वो कुएं के पास गया। उसने जैसे ही लोटा नीचे डाला, औरत मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कान इंसानी नहीं थी। अगले दिन वो आदमी गायब था। फिर एक एक करके लोग गायब होने लगे। कभी आवाज आती, कभी नाम लेकर पुकार, और जो पलट कर देख लेता वो वापस नहीं आता। गांव वालों ने कुएं को बंद करने की कोशिश की, मिट्टी डाली, पत्थर डाले, लेकिन हर सुबह कुआं फिर खुला मिलता। आखिरकार गांव के बुजुर्गों ने 3 नियम बनाए और उस गांव को रात के लिए मरा हुआ घोषित कर दिया। मामा की आवाज यहाँ कांप गई। उन्होंने कहा, सबसे डरावनी बात ये नहीं थी कि लोग गायब हो रहे थे, सबसे डरावनी बात ये थी कि जो लोग लौटते थे वो पहले जैसे नहीं होते थे। मैंने पूछा, लौटते थे? मामा ने धीरे से कहा, हाँ, लौटते थे, लेकिन उनके अंदर कुछ और लौट आता था। उसी शाम मैं अकेला उस रास्ते की तरफ चला गया। सूरज डूब रहा था और मैं जानता था मैं पहला नियम तोड़ चुका हूँ। तभी मेरे पीछे कदमों की आवाज आई, बहुत हल्की, और फिर किसी ने मेरे कान के पास फुसफुसा कर कहा, अब मुड़ मत जाना, क्योंकि वो आवाज मामा की नहीं थी। जैसे ही मैं उस पुराने कुएं के पास पहुंचा, हवा ठंडी और गीली थी। पेड़ों की शाखाएं एक दूसरे से टकरा रही थीं, जैसे उनका हर झटके किसी चेतावनी का संकेत दे रहा हो। मिट्टी में कदम रखते ही मुझे अजीब सी खुशबू आई, कुछ गंदगी, कुछ सड़ांध, और उसके बीच कुछ जलते हुए पत्तों की स्मृति। कुएं का पानी अब हरा और गाढ़ा लग रहा था, जैसे उसमें जीवन नहीं बल्कि डर ही बह रहा हो। मैंने धीरे से लोटा नीचे डाला। पानी उठाते ही एक ठंडी लहर मेरे हाथ तक दौड़ गई, और तभी मैंने देखा कुएं के पास छाया जैसी कोई आकृति धीरे धीरे उठ रही थी। उसकी आंखें अजीब लाल चमक में थीं, चेहरा धुंधला, लेकिन मुस्कान इतनी डरावनी की सांसें थम सी गईं। मैंने पीछे हटना चाहा, लेकिन पैर जड़ की तरह जम गए। छाया ने धीरे से कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? मेरी आवाज कांपा रही थी। मैं जानना चाहता हूँ। लेकिन वो हंसी इतनी खोखली और गहरी थी कि मेरे दिल में डर और भी बढ़ गया। फिर अचानक कुएं के अंदर कुछ हाथ निकल आए, मोटे, कीचड़ से ढके, और उनका स्पर्श जैसे मेरे अंदर तक कांपने लगा। मैंने पीछे देखा, पेड़ों के बीच से और भी कई छायाएं धीरे धीरे उभर रही थीं। पुराने गांव की वो रात अब केवल कहानी नहीं रही, मैं सचमुच उस शापित गांव का हिस्सा बन चुका था। और तभी एक आवाज मेरे कान में फुसफुसाई, अगर मुड़कर देखोगे तो तुम कभी लौट नहीं सकोगे। मेरे हाथ कांप रहे थे, पसीना मेरी आंखों में उतर आया, लेकिन एक आवाज जो मेरे अंदर से थी मुझे और भी खींच रही थी। कुएं की ओर मैंने देखा कि छायाएं धीरे धीरे मेरे चारों ओर घूम रही थीं, और उनमें से एक मेरे नाम लेकर पुकार रही थी। मेरी सांसें रुक गईं, दिल तेजी से धड़क रहा था। वो रात अब केवल डर का नाम नहीं रही, वो सच थी, और मुझे पता था यदि मैं वहां से बचकर भी जाऊं तो वह डर हमेशा मेरे साथ रहेगा। जैसे ही मैं कुएं के पास और करीब गया, छायाएं मेरे चारों ओर घिरती गईं। हवा में अजीब सी खटखटाहट थी, जैसे कोई मुझे देख रहा हो, लेकिन मैं किसी को नहीं देख पा रहा था। कुएं की गहरी खाई में कुछ चमकती हुई चीजें दिखीं, शायद जलती हुई आग के टुकड़े या फिर कुछ और।
मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने धीरे से लोटा पानी में डाला और उसे खींचा। जल में एक परछाई ने मेरा हाथ पकड़ लिया, ठंडी, गीली और कठोर, जैसे कुएं का पानी जीवित होकर मेरे भीतर उतर रहा हो। मैंने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन पैर जड़ की तरह जम गए। वहीं पेड़ों की छाया से किसी ने धीरे फुसफुसाया, तुमने यहाँ कदम रखा, अब लौटना आसान नहीं। मैंने चारों ओर देखा, छायाएं अब वास्तविक हो गई थीं। कुएं के पास खड़े हुए पुराने लोग, जिनके चेहरे धुंधले और डरावने थे, मुझे घूर रहे थे। उनकी आंखों में कोई मानवता नहीं थी, केवल भूख और बदले की आग। और तभी कुएं के भीतर से एक चीख निकली, लंबी, खून जैसी और इतनी गहरी कि मेरी हड्डियां कांप उठीं। मेरे पैरों के नीचे मिट्टी हिली, जैसे कोई मुझे खींच रहा हो। मैंने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज अटक गई। छायाएं धीरे धीरे पास आईं और उनमें से एक मेरे सामने खड़ी हो गई। उसका चेहरा आधा काला, आधा धुंधला, हाथ में एक पुराना टूटा लकड़ी का दंड था। उसने मेरे पास आते हुए कहा, तुम जानते हो, यहाँ जो आता है वो हमेशा लौटकर आता है। मेरे दिल की धड़कन अब अनियंत्रित हो चुकी थी। मैंने पीछे देखा और देखा कि बाकी छायाएं मुझे घेरे हुए थीं। वे धीरे धीरे कुएं की ओर खींचने लगी और तभी मैंने महसूस किया कि कुएं का पानी सिर्फ पानी नहीं था, यह किसी शापित आत्मा का जीवन था। और अब वह मुझे अपने भीतर खींच रहा था। मेरी सांसें रुक रही थीं, दिल की धड़कन कानों में गूंज रही थी। मैंने आखिरी बार आसमान की ओर देखा। लाल चांद, हवा में उड़ते पत्ते और पेड़ों की छायाएं सब मुझे डरा रही थीं। अब केवल एक सवाल बचा था, क्या मैं इस शापित गांव से बच पाऊंगा, या मैं भी कुएं की गहराई में कभी लौटने के लिए फंस जाऊंगा। कुएं की ओर खींचते हुए छायाओं की आवाजें मेरे कानों में गूंज रही थीं। हर कदम पर जमीन हिल रही थी और पेड़ों की शाखाएं जैसे मेरी कमर पर दबाव डाल रही थीं। हवा इतनी ठंडी और घनी थी कि मेरी सांसें भी जम रही थीं। मैंने आखिरी हिम्मत जुटाई और पीछे झुकते हुए कुएं के किनारे से छलांग लगाए। पानी की सतह फटी और अचानक मैं ऊपर की ओर खींच गया। छायाएं मेरे चारों ओर घूम रही थीं, लेकिन किसी ने मेरा हाथ नहीं पकड़ा। शायद मेरा भाग्य या मेरी हिम्मत कुछ था जिसने मुझे बचा लिया। मैं दौड़ता हुआ गांव की ओर गया। रास्ते पर हर चीज बदली हुई लग रही थी। गांव का हर घर जैसे धुंध और अंधेरे में ढंक गया हो। चांद अब लाल नहीं था, लेकिन उसकी धुंधली रोशनी मुझे डर के साथ साथ सच्चाई का एहसास करा रही थी। मैं उस पुराने अस्पताल के पास पहुंचा। वहां की खिड़कियां टूटी हुई थीं, दरवाजे झूल रहे थे और दीवारों पर पुराने खून के दाग अभी भी स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। लेकिन जो सबसे अजीब था, कुएं की तरफ जाने वाला रास्ता अब बिल्कुल सामान्य दिख रहा था, जैसे वहां कभी कोई डरावनी घटना हुई ही नहीं। मैंने अपने चारों ओर देखा। छायाएं अब दिखाई नहीं दे रही थीं, लेकिन मेरे दिल में एक खालीपन और डर अभी भी बना हुआ था। मुझे पता था, यहाँ की आत्माएं और शाप कभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुए। और तभी मैंने सुना, किसी ने मेरे नाम से फुसफुसाया, तुम फिर लौटोगे। मैंने पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी मेरी रूह में ठंडक समा गई, क्योंकि मैं जानता था, शापित गांव कभी किसी को नहीं छोड़ता। मैं घर पहुंचा। कंधे पर पानी और गीली मिट्टी के निशान थे, पर चेहरे पर अब भी डर की परछाई थी। रात की वह शापित यात्रा मेरे मन में हमेशा बनी रही। मैंने जो देखा, जो महसूस किया, वो केवल मेरे लिए नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए था जो रात में उस गांव में कदम रखता है। समाप्त। अगर आप जानना चाहते हैं कि अगली कहानी में मैं उस गांव के शापित रहस्यों का और भी भयानक सच खोलूंगा, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, एक सवाल आपके लिए, क्या आपको लगता है कि मैं उस रात कुएं से पूरी तरह बच गया था, या शापित गांव ने मेरे साथ कुछ और खेल खेला? सही जवाब देने वाले का नाम मैं अगले वीडियो में लूंगा।